अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब पेज नंबर 11 जो साइंस की किताब है आपकी, आप निकालिए पेज नंबर 11। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह से फैट्स हैं, इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, इसी तरह से वाइटामिन्स या मिनरल्स हैं। ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ये क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हम ये भी कह सकते हैं। यानी व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हैं व्हाट डू दे डू फॉर आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई काम तो बनता है। अगर हम यहाँ पे देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, या फैट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। दो फूड्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सो फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम जितना कार्बोहाइड्रेट हम खाएं उतना ही अगर हम फैट्स खाएंगे, लेकिन फैट्स जो है ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर हम 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 100 ग्राम फैट्स खाएंगे और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम जो है ये ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू द 100 ग्राम 100 ग्राम्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आ गई बात। यानी अगर हम बराबर क्वांटिटी में फैट्स भी खाएं उतना ही कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देगा फैट्स। ठीक, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। सो विच आर एनर्जी गिविंग फूड्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड, which foods are called energy giving foods, carbohydrates and fats are called energy giving foods. Okay, तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी हमारी सेल्स जो हैं या रिपेयर जो हमारी बॉडी पार्ट्स करने होते हैं या ग्रोथ या डेवलपमेंट होनी करनी पड़ती है, तो हमारी बॉडी जो ग्रो होती है वो प्रोटीन से ग्रो होती है। तो फूड, जिन फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पल्सेस होते हैं, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये मतलब फिश है, इसी तरह से बीन्स है, इसी तरह से पीज है, मिल्क है, एग्स है, हाँ, इन सब में क्या होते हैं, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। इस फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी इन फूड्स को क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। किन फूड्स को, जिनमें प्रोटीन्स होते हैं। द फूड्स विच कंटेन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, क्यों इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि द प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर, दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है किस लिए, ग्रोथ और डेवलप करने के लिए। तो विटामिन्स जो होते हैं, या जो मिसाल के तौर पर ये कहते हैं मिनरल जो होते हैं, ये हमारी बॉडी को बचाते हैं, विटामिन्स डिजीज से बचाते हैं। विटामिन्स जो है दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स आल्सो प्ले कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। ये हमारी आइज को, ये हमारी नोज को, ये हमारी बोन्स को, ये हमारी गम्स को, ये हमारी टीथ को हेल्दी रखते हैं। यानी इस तरह से हम देखते हैं जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, और इसी तरह से प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो विटामिन्स होते हैं ये हमें बचाते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस, ये लड़ते हैं डिजीज के खिलाफ। अगर इनमें से विटामिन्स में एक विटामिन भी कम होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम देंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई, तो कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज लगेगी, जीरोपैथेलमिया भी लगेगा, या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, यानी शाम के वक्त उस इंसान को दिखाई, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हम पढ़ते हैं, इसमें आज हमने पढ़ा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी। ओके, थैंक्स।